हालत होनी है जो हॉस्पिटल्स की हालत थी। इस 9 माह में मैंने सिर्फ 3 चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि अगर आप पब्लिक को किसी न किसी फॉर्म में दे दें तो वो सेटिस्फाई ज़रूर हो जाती है। एजुकेशन, हेल्थ और महंगाई पे आप जितना कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट साइड से डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई होती है, लेकिन मिडिल मैन को आप जितना कंट्रोल करके नीचे रख सकते हैं वो थर्ड चीज़ है। और अगर 3 चीज़ों में थोड़ी भी बेहतरी आप लाते हैं तो पब्लिक नोट भी करती है, देखती भी है और उसको अप्रिशिएट भी करती है। आप लोग जो बैठे हुए सारे वो लोग हैं जो उस पब्लिक को डायरेक्ट इम्पैक्ट पहुंचाते हैं, सारे के सारे। हम एक विज़िट 2, 3, 4, 5 के बाद एक चीज़ के कंक्लूजन पे पहुंचे कि देखें, जो डॉक्टर्स हैं उनका कसूर नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल पे बेड नहीं देंगे तो वही टूटे हुए बेड जो आपने अभी देखे हैं वही नज़र आएंगे। अगर आप उनको सफिशेंट वेंटिलेटर नहीं देंगे तो लोग इसी तरह एड़ियाँ रगड़ रगड़ के फौत होंगे। अगर आप हॉस्पिटल्स की 20-20 साल 25-25 साल मेंटेनेंस नहीं हो सकेगी, रिवैम्पिंग नहीं हो सकेगी, तो वही हालत निकलेगी जो वो तारों में फंगस आप लोगों ने अभी देखी और पता नहीं क्या क्या जर्म्स होंगे। वैसे उसको ज़रूर चेक कराना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या निकले। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हॉस्पिटल्स को मेंटेन करना और उन पे कॉन्टीन्यूसली पैसे लगाना, ख़ासतौर पे जो आपके एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं। मुझे याद नहीं, हेल्थ मिनिस्टर भी थे, हेल्थ सेक्रेटरी भी थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, सेक्रेटरी CNW थे। एक दिन रात को 11-12 बजे इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल आधा घंटा दूर था, तो हम रात को ले गए इनको वहाँ पे। अभी हमने रीवैम्पिंग शुरू नहीं की थी, तो मैंने सेक्रेटरी CNW और सेक्रेटरी हेल्थ से कहा, आई नो कि ये मैं बहुत बड़ी चीज़ कह रहा हूँ कि बट हमें अपने हॉस्पिटल्स को एटलीस्ट इसके 80% पे तो लाना है। अब हमने जब रीवैम्पिंग शुरू कर दी है तो जो मॉक रूम है, आई विश आप लोग सारे देख सकें, वो जो मेयो में बना है, कोशिश है कि उसी तरह का मॉक रूम पूरे पंजाब में बन जाए। तकरीबन 30 इस डिपार्टमेंट के कितने हॉस्पिटल हैं जो हमने 52 नहीं, हम 32 को टच कर रहे हैं। तो 32 हॉस्पिटल्स के ऊपर हम पहुँचे जिनका हमने डिसीजन लिया कि इनकी रीवैम्पिंग करनी है। कुछ की 80% है, कुछ की 50% है, कुछ की 40% है, कुछ की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर रहे हैं। अब हमारा जो भी टेन्योर है हमने करना है और चले जाना है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, लेगेसी आप लोगों की है। आपको लोग याद रखें कि ये आपके वक्त में आप प्रिंसिपल थे, आप हेड थे और आपने अपने हॉस्पिटल की शक्ल चेंज की है। आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है एक डॉक्टर्स की, जिसमें ये चीज़ 100% याद रखी जाती है। वो आप कैसे कराते हैं, किस तरीके से अपने काम को ख़त्म करा। अभी हम आपके पीछे हैं कि प्लीज़ बताएं और आपके हॉस्पिटल में क्या होना है, प्लीज़ बताएं आपको और क्या चीज़ चाहिए। नहीं 10,000 नहीं, हमें 15,000। मैं अभी 15,000 का नंबर देख रहा था, मैंने आपसे 5,000 और बेड कहे, हमें 20,000 बेड करने हैं, बेड चेंज करने हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो चेंज करनी है हमें। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है, ये एग्जैक्टली उसी तरह होना है जिस तरह आप लोग अपना घर अगर बना रहे हैं तो रोज़ आप अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा दिन में, 2 दफ़ा दिन में, सुबह भी शाम भी उस घर की कंस्ट्रक्शन देखने जाते हैं कि उसकी टाइल सही लग रही है, उसका काम ठीक हो रहा है, ठेकेदार काम ठीक कर रहा है। ये एक नेचुरल चीज़ है। आपको इसी तरीके से जिस तरह अपना घर बनवा रहे हैं ये प्रोजेक्ट लेने पड़ेंगे। डेडलाइन हमारी 31 जनवरी है कि 31 जनवरी तक हमने ये सारे हॉस्पिटल की रीवैम्पिंग कंप्लीट करनी है। इन्होंने बोला 26 बिलियन। मैंने आपको एक चीज़ बताऊं, हम जहां मर्जी से पैसे काटें, ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपको 50 बिलियन भी और चाहिए होंगे मैं वो भी अरेंज करके दूंगा। लेकिन लग सही तरह जाएं, ऑनेस्टी के साथ लग जाएं,
पूरे पैसे लग जाएं और जो रिक्वायरमेंट एक दफ़ा पूरी हो जाए। और मैंने इनसे एक दफ़ा भी नहीं, मुझे आज पहली दफ़ा टोटल किया 26 बिलियन का, मुझे ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली 26 बिलियन है। मैं कहता था आप सिर्फ बताते हैं क्या क्या चीज़ करनी है, हम करते जाएंगे। तो मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अभी इसके बाद मैं आपसे इसके ऊपर ओपन डिस्कशन भी कर लेते हैं। जो चीज़ आप समझते हैं, जो आप हमें गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, हम वो करने को तैयार हैं। लेकिन ओनरशिप आपकी है, लेगेसी आपकी है, आप लोगों के हॉस्पिटल हैं, आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसने ये एक्नॉलेज करना है, और प्लस सबसे बड़ी बात है कि ये पब्लिक के लिए करना है, जिसके लिए हम सारे ये कर रहे हैं। सिर्फ मेरा ये है क्योंकि इतने ज़्यादा हॉस्पिटल इस टाइम शिफ्टिंग वाले प्रोसेस में हैं, रिवैम्पिंग के प्रोसेस में हैं, डेफिनेटली पेशेंट्स को 2-3 माह अगले प्रॉब्लम आनी है। मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि प्रॉपर शिफ्टिंग, और उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके कि मिनिमम लोगों को प्रॉब्लम आए, उसके लिए कोशिश करें। मतलब जल्दी में हम, और ये भी मुझे पता है हम जल्दी आपसे शिफ्टिंग्स करा रहे हैं, हम 50% हॉस्पिटल इवन आपसे खाली करा रहे हैं। लोड एक से दूसरे हॉस्पिटल पे जा रहा है। एक हॉस्पिटल पे अगर लेट से कि 300 पेशेंट आता था इमरजेंसी का, इस टाइम 600 पे गया हुआ है, बिकॉज एक दूसरा हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन बंद हुआ हुआ है। तो अपनी शिफ्टिंग प्रॉपरली कर लें, ऑर्गेनाइज़ करके कर लें। आपके घंटे ज़्यादा लग रहे होंगे इस टाइम पे, लेकिन ये 3-4 माह हैं जिसमें आप लोग पुश करके लोगों को, फ्यूचर में आने वाले लोगों को आप रिलीफ दे देंगे। एक और बात जो हुई वो मैं डिटेल में करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रिंसिपल्स या हेड्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स और लीडर्स भी हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब लगता है जब हम जाके या एसी का फ़िल्टर देख रहे होते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब अपना पहला चैनल शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 माह में वो चैनल चल गया, क्लिक कर गया, लेकिन इवेंचुअली पता चला कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, क्योंकि मैंने सारी तवज्जो जो काम आता था उस पर करा दी और सेल वाली साइड पे देखा ही नहीं कि क्या होता है। एंड में क्या हुआ कि बिल्कुल पैसे खत्म, और अब ना सैलरी देने के पैसे ना किसी और चीज़ के, क्योंकि बिज़नेस साइड ना कभी देखी थी, ना कभी सीखी थी और ना कभी की थी। तो वो हार्डकोर जर्नलिस्ट होके वो काम करता रहा, वो कर लिया, लेकिन जो उसके साथ 50% एलिमेंट था वो छोड़ दिया। तो एंड में मैं डिज़ास्टर एंडेड अप विद अ बिग डिज़ास्टर, बिकॉज उसके बाद किस तरह रीवैम्प उसको उठाया, सारा कुछ किया, वो एक अलग स्टोरी है। तो आपका 50% काम डॉक्टर वाला है, 50% काम आपका एडमिनिस्ट्रेटर वाला है। तो प्लीज़ अगर एक काम में आप 100% ठीक है, दूसरे काम में अगर आप ठीक नहीं है तो वो सब कुछ आपको ले दे जाएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपना, अच्छा फिर ट्रेनिंग नहीं है हमारी सारी चीज़ की। मैंने 2-3 जगह बात की है, आई थिंक हफ्ते का सेशन है। मैंने क्योंकि आर्मी के एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत अच्छे हैं, उनके आप किसी CMH में चले जाएं, वहाँ पे उनका एक प्रॉपर सिस्टम है, सारा कुछ है, और उनके हेड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे जो आप प्रोफेसर्स और सारे लोग हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। हम मार जो खा रहे हैं इस टाइम पे, चाहे वो हमारे MS लेवल पे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल लेवल पे हैं, चाहे हेड लेवल पे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में मार खा रहे हैं। और मैं उसमें भी आपको ब्लेम नहीं करता। उसकी वजह ये है कि भाई जिम्मेदारी तो हमारी थी कि आपको कैपेसिटी बिल्डिंग वो भी साथ साथ करें। अगर आपकी 5 साल पहले जिसने प्रिंसिपल बनना है उसकी 5 साल पहले से कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू हो जाए कि उसने जब प्रिंसिपल बनना तो उसको पता होगा कि मैंने इंस्टीट्यूट कैसे चलाना है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। हम आपको एक दिन कहते हैं अच्छा आपने सुबह प्रिंसिपल बनना है, एक दिन पहले तक आप 100% प्रोफेसर बन के चला रहे हैं सारा, अगले दिन आपने आधे से ज़्यादा काम वो करना है जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है। AC का फ़िल्टर भी देखना है, आपने बल्ब भी देखने हैं, आपने बाथरूम की टूटियाँ भी देखनी है, आपने हर चीज़ देखनी है। ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। कुछ कोर्सेज़ हैं जो हो सकता है हम शुरू करवा के जाएँ, मेरी 2-3 जगह बात हुई है, लेकिन इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अगर प्रोफेसर्स जो आपको पता है कि अगले आने वाले 5 सालों में जिन्होंने हेड करना है, आपको पता है कि इन्होंने इंस्टीट्यूट 2-4 साल चलाना है, 5 साल चलाना है, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पहले से शुरू कर दें, ना एकदम उनके ऊपर बम चलाएं और उसके बाद उन बेचारों को कहें ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, और वो कहेंगे कि हाँ जी। अब
आसिफ बशीर साहब बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं सारा, अब हमने इनको बिठा दिया कि नहीं अब आपने एडमिनिस्ट्रेशन भी चलानी है, हिम्मत कर रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनको कहूँ कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाए, अल्लाह करेंगे वो बन जाएंगे, लेकिन मसला यही है कि फिर इसी तरह के सर्विसेज में जाएंगे, हम कहेंगे कि ये देखें ये पानी क्यों आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें देखनी पड़ेंगी। आपका ख्याल है कि 30,899 बेड हैं, बट मेरा ख्याल है कि इस पे 40,000 से कम पेशेंट नहीं होता, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल में ज़रूर बेड खाली होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंचा हूँ कि अगर मीडिया का परसेप्शन एक और है कि जी एक बेड पे 5 पेशेंट हैं, बिल्कुल गलत है, नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या हम उस पेशेंट को वापस भेज दें और वो फिर अल्लाह ताला के सुपुर्द हो जाए, या उसका जिस तरह मर्ज़ी हो इलाज हो जाए, ये हमें भी देखना है। मेरा ख्याल है कि मीडिया को ये ज़रूर देखना है कि कम से कम लोग इलाज हो, फ्री हो और बेहतर हो। हाँ, अभी गुजरांवाले उस दिन मैं गया हुआ था, उसी तरह 4-4 बेड, 3-3 बूढ़े बूढ़े लोग, 3-3 बुज़ुर्ग एक बेड पे थे। अच्छा, अब आपका होता यह है कि आई वार्ड खाली है और मेडिकल वार्ड में आपके रश है। अब ये प्रिंसिपल का काम है, ये कोई और नहीं कर सकता कि उसने क्या डिसीजन करना है, मौके पे करना है, किस तरीके से चलाना है। लेकिन इसके लिए भी SOPs बनने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। और मैं तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर 5 बच्चे भी एक बेड पे, लेकिन ये ज़रूर समझ आती है कि ये हॉस्पिटल वाले उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसको घर नहीं भेज रहे, और उनको कोई लॉ और कोई पाबंद नहीं कर सकता कि अगर 400 बेड की इमरजेंसी है तो 401 पे वो इनकार कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, इन हेड्स को आपको क्रेडिट देना चाहिए कि ये उनका इलाज कर रहे हैं, ना कि ये हम कहें कि जी ये देखें इनकी निकम्मापन है कि जी एक बेड पे 4 है। इनका कसूर नहीं है, कसूर है तो गवर्नमेंट का है, उसने फैसिलिटी नहीं दी पूरी है। तो हमें भी इस अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये लोग जो दिन रात काम कर रहे हैं ये किस नीयत से कर रहे हैं। और एक और बात, डॉक्टर की गफलत से बंदा फौत हो गया, ये बहुत ज़्यादा चलती है। मैं नहीं जानता कोई डॉक्टर किसी की ज़िंदगी लेगा। हाँ, कहीं ना कहीं 1% ज़रूर कसूर हो जाएगा कि किसी, बहुत ही कोई रेयर केस होगा। 99% कभी ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर चाहे कि बंदा मर जाए। ये हमें खुद एक और चीज़ है जिसको रिव्यू करना पड़ेगा। मतलब बड़ी सिंपल बात आती है जी डॉक्टर की वजह से बंदा मर गया, पॉसिबल नहीं है, वो अपनी जान मारते हैं। अब उसके पास 6 पेशेंट हैं और 6 के 6 क्रिटिकल हैं, डॉक्टर एक है, डॉक्टर का कसूर नहीं है, उसने 6 के 6 क्रिटिकल देखने। तो वसाइल की कमी है, बिल्कुल है, रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, फैसिलिटी देनी पड़ेगी, जहाँ तक मुमकिन हम करके जा रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है बेहतर करेंगे। आपकी पर बेड कॉस्ट पर डे 16,000 है, प्राइवेट सेक्टर में ये कितनी है? लेकिन हमें उसको भी कंपैरिजन करना पड़ेगा कि हम फैसिलिटी क्या दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। बाकी आपको जो चीज़ चाहिए वो आप हमें बताएं। हेल्थ इंश्योरेंस से अपना मैक्सिमम शेयर लें, इसमें भी आपकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए बिल कैसे करना है, सारा कुछ करना है। अभी पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में मैं था, मैं 2-4 दिन पहले उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा तो ना होने के, आई थिंक जिना में था, ना होने के बराबर था। तो वो हमें देखना चाहिए, आप लोगों को उसमें थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। जो पैसे आए मैं कहता हूँ उसका 70-80% हम इन हॉस्पिटल्स को दें, ताकि इनको भी पता हो कि ये हॉस्पिटल में पैसे आ रहे हैं, ये मैंने ठीक करानी है चीज़ें। अगर आप, हमारा ट्रस्ट नहीं है उस बंदे पे, आप चेंज कर दें, लेकिन अगर पैसे आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो सही तरह खर्च होंगे। प्राइवेट रूम्स बनने चाहिए, मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारे मैक्सिमम डॉक्टर्स वहीं पे प्रैक्टिस करें, उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। इसके ऊपर भी हमें काम डॉक्टर साहब और अली जान साहब करना चाहिए। नहीं, शाम को भी करें प्रैक्टिस वहाँ पे, आपका मॉडल है PIC वाला, बाकी शाम को करें प्राइवेट। मेरा तो आज भी ये है कि अगर किसी ने बचना है, अपनी ज़िंदगी बचानी है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँच जाए, ये डॉक्टर ज़िंदगी बचा लेंगे।
प्लस एक इशू आ रहा है कि बजट्स का और मेंटेनेंस का और मेडिसिन का हॉस्पिटल में। मैंने अली जान साहब को कहा है कि बजट्स को रिव्यू करें, दवाइयों की वो प्राइस नहीं है जो पहले थी। हमें लेट से कि आज से 4 साल पहले अगर किसी को 2 बिलियन मिल रहा है, अभी उसको हो सकता है 2.5 या 2.25 बिलियन की ज़रूरत है। तो हम हर हॉस्पिटल का रिव्यू करने जा रहे हैं। अगर ये पता नहीं कल तक कर लेते तो बजट में भी आ जाता, लेकिन अगर पॉसिबल है तो देख लें, कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। बस बाकी मेन चीज़ें यही हैं, आप लोग ओनरशिप लेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा, अगर नहीं लेंगे तो ये हॉस्पिटल इसी तरह के इस तरह रह जाएंगे और हम पछताएंगे। तो अगर अल्लाह ताला ने मौका आपको दिया है, हमें दिया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हिम्मत करें और पुश करें कि ये चीज़ें हो जाएं, ख़त्म हो जाएं और अपने सामने कंप्लीट करा दें। लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। और आपको मेरे से 1000 दर्जे ज़्यादा पता है, जब आप पेशेंट के पास जाते हैं और उसका इशू एड्रेस करते हैं, अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, वो आपको जिस तरह हाथ उठा के दुआएं देता है, मैं तो हो सकता है कि 2 दिन में 1 दफ़ा करता हूँ, आप दिन में 100 दफ़ा करते हैं ये चीज़। तो वो जो आपको फीलिंग और सेटिस्फेक्शन है वो कहीं और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती, दुनिया की कोई चीज़ वो आपको नहीं दे सकती। और आप लोग वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए, आपकी टीम के लिए, आपके हॉस्पिटल्स के लिए, हमें सबको एक टीम की तरह काम करके करना पड़ेगा। और जहाँ भी मुमकिन है मैं आपके साथ तैयार हूँ। हम जो मुमकिन है हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपकी सजेशंस के लिए, आपकी जो भी राय है उसके लिए तो बेहतर है कि आप लोग बताएं। जी कोई एनीबडी? जी अंजम, डॉक्टर अंजम साहब, अंजम जलाल साहब, इधर आगे दे दें, उनकी बोल दो ये इसी। सबसे दूसरी बात ये कि जो बातें इतने अच्छे से यहाँ बैठे सब लोगों के दिलों में थी, वो अब रियलिटी बन के सामने आ रही हैं। वो बहुत सी चीज़ें जो हम कहा करते थे कि ये ऐसे है और इसकी परसेप्शन हाई लेवल पर बिल्कुल उससे हो रही है। अब ये एक जो क्लियर क्वेश्चन है ये बहुत अच्छी है। लंबी बात करूँगा, देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके ऊपर आप बहुत पैसे लगा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक आध काम ऐसा है जिसमें पैसे की जरूरत है, वो कल्चरल बिहेवियर है, बहुत जरूरी है कि पॉलिसी मैटर करती हैं, उसमें सिर्फ हमारी रूटीन मैटर नहीं करती। जैसे फॉर एग्जाम्पल दुनिया के किसी हॉस्पिटल में पूरा गाँव में आतंक मार रहे हैं, अगर हमने एक काफ़ी अच्छा पहले एजुकेशन में एक नारा दिया मार नहीं किया, और उससे एक बहुत बड़ी कल्चरल शिफ्ट है। उससे पहले उस्ताद के हाथ में डंडा एक नॉर्मल प्रैक्टिस से सफर की जाती है और पिटाई करना कॉमन एक कल्चर का हिस्सा है। अब वो खत्म हो गया। अगर हम एक नारा एक बीमार 2 बीमार का इंट्रोड्यूस करें, इसमें एक जो है वो मरीज के पास है और दूसरा मुसाफिर खाने में या बेटी में है, और उसके अलावा किसी को इजाज़त ना हो, तो बहुत जल्द आपको जो जिस तरह CMH के एनवायरमेंट जिस तरह हमारे हॉस्पिटल है, इसमें भी जब आप बैठे होंगे तो उनको उसी तरह साफ सुथरा एनवायरमेंट है। इसका आगाज़ हम कार्डियक सिस्टम से कर सकते हैं। इसमें वो बेड हैं और वहाँ पे बिल्कुल सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अंदर से हो रही होती हैं, दवाइयाँ, टेस्ट और मरीजों की दवा, तो वहाँ जरूरत नहीं। हम समझते हैं कि बाकी हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा रहते हैं, इसकी बात करें तो बहुत सारी दफ़ा अंदर जाना पड़ता है मरीज के काम के लिए। कार्डियक सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, जब फॉर्म का ट्रस्ट बिल्ड होगा तो ये अस्पतालों के जो बाहर विरासत प्लॉट रिटायरमेंट उठा के लोग आके पूरा गाँव आया, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा सकता है। इसमें आपको स्पोर्ट की जरूरत होगी, चेंज आएगी। मेरा ख्याल है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे, अगर आमिर साहब अगर हम एक कैंपेन इसके ऊपर चलाएं कि ठीक है आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एक तो उस पर ये लोगों को कहें कि इनकन्वीनियंस की वजह से मदद खाएँ कि आपको हो रहा है। दूसरा, हॉस्पिटल में मिनिमम लोग अगर आएँ, इसके ऊपर अगर आप ये कैंपेन चला दें तो बड़ा अच्छा हो जाए मीडिया पे। हाँ, ये कर लेते हैं कि किस हॉस्पिटल का
जो रश है नहीं, सिर्फ ओवरऑल किसी का नाम नहीं देंगे, एक इनकन्वीनियंस के ऊपर और एक जो अभी डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं कि प्लीज़ कम से कम लोग हॉस्पिटल में जाएं, शुरू तो करते हैं। ठीक हो ठीक है, कर लेते हैं जी साहब। उसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसमें 99.9% हमारा जो डिस्पोजेबल सामान है वो बाहर से सब सपोर्ट करते हैं और साइज का और डिस्पोजेबल काफ़ी होता है। इसका 10 यूनिवर्सिटी की जो पाकिस्तान का बना स्टैंडर्ड हमने रिव्यू किया है, लेकिन अब वो प्रोसेस बहुत स्लो हो गया है। गवर्नमेंट इसकी कोशिश करे ना सिर्फ हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, उनकी चीज़ों की प्राइमरी इनको हमने कहा है खुद एलसी स्कूल। हाँ, इस पे तो हम डायरेक्टली करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर एसओपी हमें बना के इम्प्लीमेंट करानी चाहिए। जीओपी से कह दिया नहीं, हमने आई थिंक इसको डिस्कस किया, इसको हमें इसके ऊपर करना चाहिए जी। पढ़ते हैं और सोना भी होता है, उससे पेशेंट से घर होते काट दिया जाए, सुगर काट दिया जाए, सुगर की दो चीज़ को सहन ये फोरम है, ये बैठ के डिसाइड कर ले, जो आप लोग डिसाइड करेंगे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। सारे जो स्टेक होल्डर बैठे हैं यहाँ पे बैठे हैं, जो आप लोग डिसाइड कर लें हम कल से मंडे से इम्प्लीमेंट कर देंगे। मेरे जाने के बाद आप लोग डिस्कशन कर लें जिस तरह आपने करना है। टाइमिंग पे मुझे भी थोड़ा बहुत कई जगहों पे एतराज़ है, शिफ्टों पे एतराज़ है, डॉक्टर रंजन इस चीज़ के गवाह हैं, लेकिन ये है कि आप लोग जो डिसीजन करें हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। यही स्टेक होल्डर हैं, यही इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं, यही लोग हैं जिन्होंने सब कुछ करना है। तो 100 बिस्मिल्लाह जी। जी सर, पेशेंट एजुकेशन इज द रियली नीड ऑफ द टाइम। सर, बहुत से मुल्क में ईरान है करके जिसने पेशेंट एजुकेशन के हेल्थ सिस्टम को चलने दिया है। सर, बेसिकली सर ट्रायल, उस ट्रायल में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 इज द हेल्थ प्रोवाइडर, नंबर 2 इज द हेल्थ स्टूडेंट एंड थर्ड इज द हेल्थ टीचर। सर, आज भी आप चेक कर सकते हैं जाके सर्विस हॉस्पिटल के एमरजेंसी में सर मिसेस सेक्रेटरी साहब ने देखा थे फैसलाबाद से 22 साल से आगे देते हैं। सर, हमने सर 2 लाख रुपये का खर्चा करके एक एलईडी लगाई है, एक लाइव काउंटर चल रहा है जिसमें हमारी डिस्प्ले हो रही है इमरजेंसी जो कि 3600 पेशेंट क्रॉस करते हैं 24 आवर। सर, उसमें आपकी तरफ से हम प्रिविलेज ने हमने सर मैसेज लगा के ये चीज़ मिनिस्टर के लिए मुताबिक अस्पताल में है पुराने से काम करते। सर, वो 1 मिनट का मैसेज है जो एवरी 5 मिनट्स प्ले कर रहा है। सर, ऑन रिकॉर्ड है पिछले 1 महीने में सर्विस हॉस्पिटल में एक भी लड़ाई नहीं हुई। सर, उसी एलईडी के पीछे एक वो सर हेड आपके कैशेज करके सर आपके गार्डन रखवाए हैं, साथ में सफाई रखवाए हैं। तो सर वहाँ पे 1 महीने में सर 2 लाख रुपये खर्चा करके अपनी लड़ाइयों को बचा के सर आई जस्ट इस किस्म का सर मॉडल पे पेशेंट एजुकेशन पे ऐसे किया जा सकता है। एक और चीज़ जो मैं उसमें स्पीच अपने उसमें कहना भूल गया वो ये कि अपनी लेबॉर्ट्री से रेवेन्यू कमाएं। और सर्विसेज हॉस्पिटल मेरा पहला उसमें टारगेट है कि आप लोगों के माशाल्लाह बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, बेस्ट प्रोफेसर हैं पैथोलॉजी के, तो मैक्सिमम और मेन लोकेशंस हैं। अगर मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी कोई हॉस्पिटल का नाम लें, मेयो हॉस्पिटल है, अगर मेयो की पैथोलॉजी अच्छी होगी और लाहौर में 10 जगह लैब होगी, मैं मेयो से कराऊंगा क्योंकि हर चीज़ वहाँ मौजूद है। तो प्लीज़ आप लोग रेवेन्यू जनरेट करें क्योंकि गवर्नमेंट डेफिनेटली आपको फंडिंग करती रहेगी, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस और पैथोलॉजी ये 2 जगह हैं जहाँ से आप बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। इसके ऊपर प्लीज़ कोई ना कोई चीज़ करें जी। थैंक यू। सर, ये जो आपका एक मैसेज है ना कि आप हमारे साथ कर रहे हैं, सर बहुत बड़ा मैसेज है सर, जिसमें किसी का प्रेशर नहीं लेना, अगर हम घर पे काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी है तो हम हमारे साथ कर रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, सर, इस पर जावेद अख्तर साहब ने बहुत सही कहा, रैपिड इनिशिएटिव। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने आपसे काम लिया, सालों का काम महीनों में और महीनों का काम हफ्तों में। इससे सर एक एस्पेक्ट जिस पे बात करनी है, रीवैम्पिंग का हॉस्पिटल हो गया, इंशाल्लाह ओनरशिप भी होगी। एक एस्पेक्ट में लास्ट वीक जब यूके गया मैं अभी बात ही कर रहा था,
दोनों एम्बेसडर से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं पाकिस्तान में नर्सिस के शोबे में बात की एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस तरफ भी आ रहे हैं। ऑलरेडी हमने सर शादरा में और गंगारा में इवनिंग क्लासेस शुरू कर दी है और इसमें एक मेरी हम्बल सी सबमिशन होगी कि पंजाब में देयर आर 7 यूनिवर्सिटीज़। इस वक्त जो एफिलिएशन है दैट इज़ विद 1 यूनिवर्सिटी ओनली। अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी एफिलिएशन की परमिशन मिल जाए तो एक्सपेंडिंग नेटवर्क होगा नर्सिस का भी और पैरामेडिक्स का। डॉक्टर साहब, हमारी टीम की, हम सब की ख्वाहिश है कि हम जाने से पहले पंजाब में 10,000 नर्सेज करके जाएं और इसके 2 फ़ायदे हैं जो पहले आपकी प्रेजेंटेशन में भी थे। पहली कि बाहर से ये फ़ौरन जाते हैं, फ़ौरन करेंसी कमाते हैं चाहे किसी भी फॉर्म में, और दूसरा आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अली जान साहब से भी बार बार, मिनिस्टर साहब से भी कह रहा हूँ कि किसी तरह प्लान बनाएं, आप लोग बैठे हमें सजेशन दें और मैं 1 से 2 दिन लूँगा उसको इम्प्लीमेंट कराने में। हमारी टीम 1 से 2 दिन लेगी इंशाल्लाह। हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम 10,000 नर्सेज करके जाना चाहते हैं बिकॉज़ इतनी बड़ी डिमांड है, ये इतनी बड़ी डिमांड है कि इसकी जितनी भी 10 या 20,000 भी हो तो कम है गवर्नमेंट साइड से। प्राइवेट सेक्टर को भी हम इंकरेज कर रहे हैं। डॉक्टर राठौर बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ इसके ऊपर आप लोग सजेशन दें, हम लोग करेंगे। जी आसिफ जी डॉक्टर सर, एक तो पहले डिस्कस होता रहा कि ये पंजाब की तरह की बहुत ज़्यादा काम और ये हिस्ट्री बन रही है। हमेशा याद रखा जाता है कि आपकी लीडरशिप में इतना ज़्यादा अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी बात की हो गई PSC से मॉडल। आई थिंक हमें इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस का मॉडल लाजम बनाना चाहिए और वो जब तक प्रोफेसर्स का प्रेजेंस नहीं होगी ये इंस्टीट्यूशन इम्प्रूव नहीं होगी। एक इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस का मॉडल में भी आप एक कमेटी बना देना सजेशन और वो PSC का मॉडल फॉलो करेंगे। PSC का मॉडल सब लोग फॉलो करें और मेरे ख्याल ये इससे जैसे आपने लैब का भी बात फंड भी जनरेट होगा और प्राइवेट क्लिनिक में बैठेंगे जैसे रेगुलर बैठेंगे प्रोफेसर की प्रेजेंस होगी तो इंस्टीट्यूशन। मेरा तो ये बड़ा पक्का बिलीव है कि कोई प्रिंसिपल या हेड अगर शाम को उसी इंस्टीट्यूट में अपनी पहली बात ये कि आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बंदे को आप सिर्फ निचोड़ते रहेंगे, उसको कहेंगे कि नहीं तुमने 24 घंटे यहाँ पे भी रहना है और बस ये 2-2.5 लाख रुपए की तनख्वाह इस पर गुजारा करना है, पॉसिबल नहीं है। आप उसी हेड को कहें शाम को प्रैक्टिस करें। सारे डिपार्टमेंट को, सारे डॉक्टर्स को, सारे पैरामेडिकल को पता होगा कि ये हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे शाम को प्रैक्टिस करता है, उसने निकलते हुए भी चक्कर लगाना है, जाते हुए भी चक्कर लगाना है, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। लेकिन हम, मेरा ख्याल है अली जान साहब, ये PIC मॉडल, अब PIC वाले अगर हेड जो हैं वो बैठे हुए वहाँ पे शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबको पता है ये प्रिंसिपल बैठा हुआ है, किसी भी टाइम आ जाएगा। ये 100% होनी चाहिए चीज़। दोबारा लिखें क्या लिखें इंग्लिश में इसमें सर अभी भी सर एक चीज़ है जो करने की है और आई थिंक सर वो आपको हो जाएगा तो आप कर सकते हैं सर। उसमें हॉस्पिटल है, हम सब सारे जब से हमने नौकरी की है, रश है, बहुत रश है, एमरजेंसी है, लेकिन सर सिस्टम ये नहीं तो देख रहा है कि रश क्यों। लेकिन आज से सब पहले चलते हैं गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन उसकी डिस्पेंसरीज होती है, वहाँ से जितना भी आपका इलाके का सर होता जितना अलग अलग उस तरीके न्यूज़ के काम है उसकी यूसी है, वहाँ ये डिस्पेंसरी थी, वहाँ डॉक्टर थे, नर्सिस थी, वहाँ अभी भी सर लगे हुए हैं जो बनी हुई हैं। लेकिन सर उसके साथ सेकेंड स्टेप हुआ कि सेकेंडरी के लिए हॉस्पिटल बने जिसमें आपके जितने वर्ल्ड हॉस्पिटल है, इस तरह के इंडियन हॉस्पिटल है, और फिर ट्रस्ट के तो हमारा ये बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर इस वक्त सर आप मेहरबानी करें और प्राइमरी हेल्थ केयर पार्टी प्रोवाइड करते हैं जवाब में 350 का डिस्पेंसरी थी, वहाँ हर यूसी में एक सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक डॉक्टर से जितना PhD जो जा रहा था अलग है उसमें अगर गाँव का सारी जो है 4 बजे तक उधर आ जाएगा, बेसिक मेडिसिन वहाँ मिल जाएगी, बेसिक टेस्ट हो जाएंगे, एंटीनेटल हो जाएगी और वो करके और सबसे ये
हॉस्पिटल है सर कि मैं डॉक्टर साहब एग्री करता हूँ आपसे। मैं तो मेरा ख्याल है हम एक एग्जांपल हमारे पास है, डॉक्टर गोंदल साहब बैठे हुए हैं, कि सिर्फ शादरा हॉस्पिटल जो था वो लाहौर की एंट्रेंस पे था। हमारे 5 हॉस्पिटल हैं जो चारों तरफ हैं, इसी के सेंटर्स बनाए हैं। अब हमने उसको थोड़ा बेहतर किया है तो लोड हर जगह कम हो जाता है। वरना आपका सेंटर में हॉस्पिटल है, सिर्फ वही 2-3 जगहों पे सारों ने आना है। वो आपके जो ये 4-5 हॉस्पिटल हैं ये बेहतर हो जाएं, फिर डिस्पेंसरी लेवल पे चला जाए तो ये वैसे ही लोड कम हो जाएगा। बिल्कुल आई एग्री विद यू। डिस्पेंसरीज के ऊपर हम एक मीटिंग भी रख लेते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। डन जी। आज इनके साथ कर लूँ, अपने डॉक्टर्स के साथ, आपके साथ तो अभी करते ही रहूँगा। प्रोफेसर आलम के साथ कर लूँ तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी तरफ जी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। नहीं हम गिफ्ट नहीं दे सकते सर। नहीं आपके दौर में रिफॉर्म्स हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, कॉन्सेप्ट बेहतर हो रहा है और डेफिनेटली उसका जो इफेक्ट आ रहा है पेशेंट्स के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसके इम्प्रूवमेंट आ रहा है। सर इसमें जैसा आपने प्राइवेट का कहा, सकते हैं द प्राइवेट पेशेंट लॉ इनसाइड द हॉस्पिटल और एक्टिंग प्राइवेट इनसाइड द हॉस्पिटल में लोग इसको 8 बजे से लेकर दरमियान में खाने का वक्त रात 10 बजे तक होता है। वहाँ से निकल कर जॉब करते हैं और आपने बात कर रहे थे कि जहाँ मसला हो गया पेशेंट को आ जाते हैं मसला उसको भी सॉल्व करने होते हैं। सर प्राइवेटिस का डेफिनेटली जो लैब की कोर्सेज है, हमारी लैब की रिपोर्ट बाकी की रिपोर्ट से बहुत रिलायबल है प्राइवेट नहीं सकता और कॉस्ट वाइज करती है या एक सेकेंड प्लीज़ ज़रा के हवाले से बहुत शुक्रिया। कल हमारे मेन पार्टी सेक्शन से भी जब से लोगों ने लगा दिया गया अप्रूव हो गई है, उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट पंजाब का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्लीज़ ज़रा अगर आप लोग थोड़ा सा खामोश हो जाएं ये तो प्लीज़। अच्छा जी। तो उसके अलावा सर हमारे में जो प्रेजेंट है और उसका 1.5 साल 2 साल से डिपार्टमेंट से अप्रूव होकर फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, सर उनके ऊपर खास अगर कोई बोले तो पर्टिकुलर हमारा सर्जिकल डिपार्टमेंट्स है, पीडियाट्रिक्स है, एसआर है। मिनिस्टर साहब अली जान साहब देख लें, जो भी पेंडिंग है आप सारे ले आएँ, हम बैठ के उसको कर लेते हैं। कि जिस हॉस्पिटल की कोई चीज़ पेंडिंग है हम येस या नो कर देंगे आपको। ये नहीं हो सकता है आपको नो में भी जवाब आ जाए। बिल्कुल है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ मुमकिन नहीं किसी वजह से, हेल्थ डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क है, दूसरा फ़र्क है, तीसरा है, बट मेजॉरिटी हम करें। हम हेल्थ की कोई चीज़ ना होती नहीं है वैसे, लेकिन इंशाल्लाह ताला कर देंगे। आपकी एक्सेस में एक बात कर चुका हूँ, but I wanted to hear from the voice responses. क्योंकि आपको it is an observation है कि मेरे ख्याल में क्या US डॉक्टर थोड़ी सी क्रिटिक की है। अभी आज अली जान साहब हमारे जावेद सबाई थे क्या ना whatever job of your leadership, how we are implemented. But I found out reading yesterday that over 30 million cities, which is over $100 इसको साइन करते हैं। मैं आपको अपनी लिंक्स एंड दूसरे भी लिंक्स का फाइल बनाऊँ एंड इट इज़ अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन। हर चीज़ आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन थे इन द कंस्ट्रक्शन 2018 में मैं कोर्स में गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पाकिस्तान आके मूव इन टू नो ऑपरेटिंग ब्लॉक जो कि अब नहीं कर रहा है 5 साल बाद सेम डिपार्टमेंट ही है। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की I want to criticize because I want to see 3 to 5 years after जितना हम ये काम कर रहे हैं, we need to have a plan कि either या तो identify something that I बात करते हैं and I'm seeing this an issue coming in the next 2 years.
You are doing a wonderful job. I think the intention is up really, but down the road, I think it's coming up with an option to have a modern system, a third party system together. देखें, दो चीज़ें। पहली बात ये कि ये पैसे बिल्कुल पॉसिबिलिटी के ज़ाया हो जाए सारे, वो इस तरह के अगर आप लोग उसको मेंटेन नहीं रखेंगे और 5 साल बाद अगर यही हाल होना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी अली जान साहब मिनिस्टर साहब को कहा कि SOPs बनाने पड़ेंगे। आपने पैसे लगा दिए, सब कुछ हो गए और 2 महीने बाद फिर जाके हाल वही होना है जो पिछली वाली एमरजेंसी का था या किसी वार्ड का था, तो कोई फ़ायदा नहीं पैसे लगाने का, तो फिर ज़ाया ही होने। वो बहुत ज़रूरी है। IDAP ने ये सारी डिज़ाइनिंग जो अब हम कराई है, सारी IDAP ने की है। मॉक रूम सारे हमने बनाए, एक स्टैंडर्ड का पूरे पंजाब में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ये वाली रीवैम्पिंग है ये एक स्टैंडर्ड की हो कि किसी को कोई फ़र्क ना हो। लेकिन आपकी बात जो मैं समझा हूँ वो बिल्कुल ठीक है कि ये बिल्कुल CNW कर रहा है और जल्दी इंशाल्लाह ताला हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जब तक SOP नहीं बनेंगी मेंटेन करने की और सारा कुछ करने की, उस वक्त तक ये सारा कुछ ज़ाया होने का खर्चा है। अली जान साहब, जो इसको अगले 5 साल मेंटेन करेगा, ट्रेडिशनल मैटर में ना डालें, जैसे मेरी लाइफ में सेटल हो गया। आई एग्री विद यू। नहीं करने का मैं तो अभी वो बीबी पाक दामन दरबार है, वहाँ पे भी इसी तरह था कि उसको मेंटेन करना हमें कोई थर्ड पार्टी लानी पड़ेगी, वरना नहीं होता। हम जो मर्ज़ी कर ले नहीं होगा, बट उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आई थिंक अली जान साहब इस पर लगे हुए हैं और होपफुली कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका विजन था उस विजन को जो आपका टेनओवर रहा है खानों के लिए अच्छे होते और अब आजकल आप डिस्कस कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि काम कंप्लीट हो जाए। और इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका विजन है हेल्थ के मामले में हेल्थ है उससे हेल्थ क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन मीट किया नहीं जा सकते। और सर एक तरफ हम इशारा देना चाहते हैं कि जो मेडिकल स्टोर्स में इंजेक्शन और ये जो अद्वियात हैं वगैरह ज़्यादा नशा करते हैं, इनके खिलाफ जस्ट होना चाहिए कि मेडिकल स्टोर मार्केट हुए ताकि लोग वहाँ पर पास आके ड्रग इंजेक्शन और अद्वियात ला दे सकें। ये डॉक्टर साहब इधर एक सेकंड डॉक्टर साहब को दे दें फिर। पहली बात ये कि इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आपको जल्द डेट दे देगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा ये है कि जो ड्रग्स की बात है, ऑलरेडी मैसिव क्रैकडाउन चल रहा है और मैं 2-3 दफ़ा को बताया है कि इस टाइम अगर आप थानों में और जेलों में जाएं तो आधे लोग जो हैं वो 9C के तहत बंद हैं। तो अगली दफ़ा आपको लेके जाता हूँ जेल में, आप लोग देख लें, ख़ुद भी विटनेस कर लें इस चीज़ को। एक डॉक्टर साहब के जी तो सर इसमें काम कर रहा हूँ जब से ये और उसके बाद ये स्पेशलाइज हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। अब मुझे ये समझने में थोड़ी सी हो रही है कि सेक्रेटरी साहब ज़्यादा बेहतर हैं या आप ज़्यादा बेहतर हैं कि आप लोगों का ये कॉम्बिनेशन बना। सर जब हमने सेक्रेटरी साहब की टीम ने इस पर काम किया तो इस पर भी इसी तरह से फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी जिस तरह से माशाल्लाह इस पर आप फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। तो ये सर जैसे क्या है अच्छा ये सर हम for the first time in my 23 years of professional life, what we are witnessing is the restructuring of the health department, the revamping of the health department, it's the reformation, it's the revitalization of the health department, the renovation of the health department. Lot of repairs are going, there are redecorations, we are being and we are being reconstructed, we are being rehabilitated, and there is a lot of repairs going. We are going under refinement, rectification, shedding
department, which innovation of the department, and the decoration of the department. अच्छा, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि अली जान साहब ना सिर्फ मेहनती हैं, काबिल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, ऑनेस्ट हैं, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है पिछले सीएम में या अगले भी आने वाला वो अली जान साहब पे डिपेंड करेगा। भाई ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ सबने अपने मसाइल बयान किए हैं, तनख्वाही की माशाअल्लाह लाखों को है। किसी ने ये भी कहा कि हम रजा कराना के ऊपर पर जाकर तमाम के लिए डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। आज एक चीज़ नहीं, एक चीज़, लेकिन मेरी बात देखिए, इनमें से अगर किसी का अपना ज़ाती हॉस्पिटल है ना, तो मैं कहूँगा तनख्वाह ना लें। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने आज से तनख्वाह लिए बगैर अपने इदारे के लिए काम करना, क्या करोगे आप? तो ये उनका भी ये हाल है, उन्होंने घर चलाना है यार। कॉन्फ्रेंस कितने बोल आउटसोर्स है सर। देखें, वो अगर एक सेकंड, अगर उनकी कंपनी उनको तनख्वाह ना दे तो वो तो उनको कंपनी से पकड़ना पड़ेंगे पैसे। एक्शन ले लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें कंपनियों का ज़्यादा कसूर है। इस वक्त जो अरफत आलम के साथ हॉस्पिटल बनाने की साबका हुकूमत ने तजवीज़ रखी है कि सियासी लोग हर प्रोजेक्ट अपने घरों के करीब रखते हैं, वहाँ पे पहले ही 5 अस्पताल हैं। अगली आने वाली हुकूमत डिसाइड करेगी जी। हाँ जी, पीके वाली वाली आपको जल्दी कोई अच्छी